हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है माई स्टेटस एज ए एशेशियन ऑब्वियसली एक्सीड द हीरोज। इसके स्टूडियो का नाम है सनराइज और इसके डायरेक्टर हैं हबारा नाबुयोशी। तो देर ना करते हम इसकी स्टोरी पे आते। तो इसकी स्टोरी चालू होती, हमारा हीरो अकीरा ओडा अब एल्फ प्रिंसेस एमेलिया से अपने प्यार का इजहार कर कर चुका है, पर जो उसकी क्लासमेट है वो उसे अपनी टीम में चाहते हैं, पर वो जानते वो ऐसे उनकी टीम में नहीं आएगा। तो उनका एक क्लासमेट कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पे एक फेस्टिवल होने वाला है, एक तरह का ब्यूटी कॉन्टेस्ट। और ये जो जितने भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट इससे पहले हुए हैं, सारे जीतने वाले लोग किडनैप हो गए हैं। शायद वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स के पास है। तो अगर हम वो केस सॉल्व कर दें तो हमारे हीरो अकीरा को ये फील होगा कि हम लोग डेड वेट नहीं है, हम लोग उसका साथ दे सकते हैं। तो वो हीरो की टीम और हीरो हमारा हीरो अकीरा ओडा फैसला करते हैं कि ये लोग वहाँ जाएंगे। वहाँ जाने के लिए उसकी फ्रेंड एमेलिया द एल्फ प्रिंसेस बहुत खुश होती है। वो उस ब्यूटी को कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लेके जीतना चाहती है और उसका सिर्फ लक्ष्य होता है कि वो खाना खाए। फिर फिर उन लोग वहाँ पहुँचते हैं, जाते हैं जाते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट का एक तरह से फॉर्म साइन करने या वहाँ पे रजिस्टर करने के लिए जाते हैं। और उन्हें वहाँ पे एक मिलती है डीमन जिसका नाम है लास्टीसान। तो लास्टी भी उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लेना चाहती है, पर वो लोग डीमन को पार्टिसिपेट लेने नहीं देने वाले होते हैं। पर उसके ऊपर हीरो के कहने पर वो उसे पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे देते हैं। उसके बाद नाइट हमारा उस डीमन को पहचान लेता है, पर वो अपने मास्टर से कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर वो उन लोग हीरो और उसकी टीम फूड खाती है, अच्छा अच्छा फूड खाते हो। देखती है कि वो डीमन गर्ल सारे लोग को साइन करके दे रही है। और एक कॉन्टेस्ट उसने उसने चालू किया है कि सबको मौका मिलेगा उससे हैंड शेक करने का। फिर फिर उसके बाद कंपटीशन चालू होता है और हमारी एल्फ प्रिंसेस और वो डीमन लास्टी दोनों में टाई होता है, दोनों ही जीत जाती हैं। पर उससे पहले क्रो और हमारे हीरो अकीरा ओडा की बात हुई होती। क्रो से कहता है कि मैंने तुम्हें हेल्प की, इसलिए अब तुम मेरे डेप्ट में हो और तुमको मेरा काम एक है जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और जब वो उससे काम बोलता वो वर्ल्ड साइलेंट होते, तो अभी हम लोग को नहीं मालूम है वो काम क्या है। उसके बाद हीरो और हीरो की टीम अपने होटल में पहुंचते हैं, जहाँ पे हीरो थोड़ा थोड़ा परेशान होता है कि वो क्रो की बात माने, क्रो का साथ दे कि ना दे। तभी एल्फ प्रिंसेस हमारी फैसला करती है कि हमारा हीरो 2 दिन से ठीक से सोया नहीं है, तो उसके ऊपर वो मैजिक यूज करके उसे 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 सुला देती है। और नेक्स्ट डे उन लोग जाते हैं अपना प्राइज कलेक्ट करने, जहाँ पे
उन्हें मालूम होता है ये एक ट्रैप है, और ये वहाँ निंजा टाइप के लोग आते हैं जो एल्फ प्रिंसेस को वहाँ के लॉर्ड के पास लेके जाना चाहते, पर एल्फ प्रिंसेस उन्हें ऑन द स्पॉट हरा देती है और उन्हें मारने जाती है। पर हमारी डीमन लास्ट ही उसे रोक रोक देती, बोलती कि मेरे सामने तुम किसी की जान नहीं लोगी, और वो जान नहीं लेती है। और इसके बाद एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो हम अब बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो मैं इस एनिमे का रिव्यू करने से पहले बोलना चाहूँगा, ये जो एपिसोड 8 आया है ये बहुत शांत एक तरह से का कि आप इस एपिसोड को देख के एक तरह से रिलैक्स कर लेते हैं। पर आप देखते यहाँ स्टोरी थोड़ी थोड़ी बिल्ड हो रही है कि हीरो को अब कम से कम जान लेनी ही होगी ह्यूमंस की, या फिर जो डीमंस नहीं है या मॉन्स्टर नहीं है, क्योंकि हीरो को एक मुझे लगता है इन लोग शो होगा कि ये एक परफेक्ट एसेसियन है कि वो लोगों की जान ले पाए, क्योंकि वो पिछली बार डीमन की जान नहीं ले पाया था। तो ये कहानी जो इन लोग बिल्ड कर रहे हैं बहुत ही अच्छी है। पर मैं इसके साथ कहूँगा ये कहानी काफ़ी, ये वाला एपिसोड काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल भी था, क्योंकि अगर आप देखते हैं आपको पूरा का पूरा मालूम होता है कि प्रो ने उससे क्या बात बोली है, और जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जितने जीतते हैं जो लोग गायब हो रहे उसमें वहाँ के लॉर्ड ग्रैम का ही हाथ होगा। ये आप ये देख रहे होगा तुम्हें मालूम है कि ये होएगा ही, क्योंकि जब मैं देख रहा था मुझे मालूम था कि कहानी में यही आएगा। तो इसलिए ये कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल थी। पर इसमें थोड़ा चेंज है कि लॉर्ड ग्राम जो वहाँ के ब्यूटी कॉन्टेस्ट वालों को किडनैप कर रहा है, वो उनको बेचता है। सिर्फ उनको नहीं, उनके जो अंदर के पार्ट्स हैं, हार्ट लीवर किडनी मतलब जो भी है, वो बेचता है। तो ये हल्का सा कहानी में चेंज है। पर ये कहानी का देखा जाए बहुत ही शांत है। यहाँ पर एक वहाँ जो डीमन की एंट्री हुई है वो ठीक थी, पर वो कहानी भी बहुत ही प्रेडिक्टेबल थी, क्योंकि जैसे ही वो आती मुझे मालूम था ये डीमन लॉर्ड की बेटी होगी, और वही होता है, वो डीमन लॉर्ड की बेटी होती है। पर अभी तक उसकी पावर शो नहीं हुई है कि वो कितनी पावरफुल है। ये अच्छा कहो या क्या पता इसके बाद शो हो। पर इसमें एल्फ जो हमारी एल्फ प्रिंसेस है उसका बहुत अच्छा रोल है कि वो जान लेने के लिए रेडी है, चाहे वो ह्यूमंस हो, वो मारने वाली होती जी। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ कि वो भेदभाव नहीं कर रही है, क्योंकि उसे मालूम है वर्ल्ड कैसे काम करता है। वो मारने के लिए एकदम उन्हें मारने वाली थी। पर डीमन का ऐसा बिहेव होना मुझे थोड़ा ठीक नहीं फील हुआ, क्योंकि उसको रोकने की नीड नहीं थी। पर इसमें इन्होंने इसलिए ये शो किया कि जिससे कि सबके माइंड में बैठ जाए कि डीमन अच्छे भी होते, डीमन हर डीमन मारना नहीं चाहता। तो ये ठीक है। उसमें एक स्टोरी है कि नाइट को हीरो ने कहीं भेजा है कुछ देखने ढूंढने, ये अभी तक आइडिया नहीं। तो ये जो इन्होंने सस्पेंस डाला कि क्या होगा, ये मैं कहूँगा काफ़ी हद तक बहुत ठीक है। कहानी जहाँ जा रही है वो हमको मालूम था वो कहाँ जाएगी, पर हीरो उनके साथ कैसे ज्वाइन करेगा और हीरो अपनी पहली जान कैसे लेगा, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं देखना चाहता हूँ। अगर मैं सिर्फ इस एपिसोड को रेट दूं तो मैं इसे 10 में से 5 दूंगा, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है।
रिलैक्सिंग है, और एक इसका दूसरा कुछ इन लोग बिल्ड कर रहे हैं कहानी को आगे लेके जाने के लिए, या फिर हीरो का कैरेक्टर और बेहतर करने के लिए। पर क्योंकि ये मुझे, मैं 5 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, कुछ खास नहीं तब, इसलिए इसलिए मैं इसे 5 पॉइंट दे रहा हूँ। बाकी सब ठीक है। अब पर यह है कि मुझे एपिसोड 9 इसका देखना है कि क्या होगा। तो हम लोग इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। बाय बाय।